दोस्तों, समय कभी रुकता नहीं, ये चलते ही रहता है। इसके अनुसार हर जीवात्मा एक शरीर धारण करती है। इस शरीर के साथ वह जीवात्मा पृथ्वी पर अपना जीवन बिताती है और पृथ्वी पर अपना जीवन काल पूर्ण करने के बाद यह अपने शरीर को त्याग कर इस लोक से विदा लेती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार हर जीवात्मा के आगे की नियति और भविष्य पृथ्वी पर उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वह पृथ्वी के कष्ट भोगने के लिए पुनः जन्म लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र में उलझी रहती है। लेकिन इनमें से कुछ पवित्र आत्माएं ऐसी भी है जो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और परम धाम की ओर प्रस्थान करती है। ऐसी जीवात्माओं का अंतिम गंतव्य होता है बैकुंठ धाम, जिसे भगवान विष्णु का धाम कहा गया है। पवित्र जीवात्माएं अंततः परमात्मा श्री भगवान श्री हरि विष्णु में समाहित हो जाती है। जैसे एक नदी अंत में समुद्र में समा जाती है, पुण्य जीवात्मा का परमात्मा में समाहित हो जाना ही मोक्ष कहा गया है। जैसे ये बैकुंठ धाम है, परंतु यह बैकुंठ धाम है कहाँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? वैज्ञानिकों ने बैकुंठ के बारे में कौन सी जानकारी खोज निकाली है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं बैकुंठ धाम की सच्चाई। दोस्तों, हम में से कई लोग ये जानते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव है, पर क्या आप ये जानते हैं कि यह तीन लोक कौन से हैं? दोस्तों, सबसे पहले है पृथ्वी लोक यानी भूलोक, यानी जहाँ सभी जीवात्मा अलग अलग शरीर में निवास करती है। पृथ्वी के नीचे आता है नरकलोक, जहाँ पापी और दुष्ट जीवात्मा का स्थान है। नरकलोक के भी कई स्तर है, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल है। पृथ्वी लोक के ऊपर आता है वह लोक जहाँ पुण्य और दिव्य आत्माओं का स्थान है। इसमें भी अलग अलग स्तर है, जैसे ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और अंत में सबसे ऊपर है बैकुंठ लोक। दोस्तों, बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी कुंठा के, यानी ऐसा स्थान जहाँ किसी भी प्रकार की कुंठा, निराशा, द्वेष इत्यादि का कोई स्थान ना हो। पद्म पुराण के पाताल खंड में बैकुंठ के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे परम धाम, नित्य धाम, गोलोक धाम, शाश्वत पद इत्यादि। अगर बैकुंठ लोक की स्थिति की बात की जाए तो ये हमारे ब्रह्मांड के बराबर है। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ की दिशा ध्रुव तारे यानी पोल स्टार की ओर बताई गई है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल में स्थित है। इस तारा मंडल को उर्सा माइनर तारा मंडल कहते हैं। ध्रुव तारा हमारे सूर्य से लगभग 46 गुना अधिक बड़ा है और सूर्य से 4000 गुना ज़्यादा चमकीला है। पृथ्वी यानी भूलोक के ऊपर जिस ध्रुव लोक की चर्चा अभी हमने की थी, ध्रुव तारा उसी ध्रुव लोक को दर्शाता है। ध्रुव लोक में सप्तऋषि निवास करते हैं। आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा एक जैसी ही रहती है। पृथ्वी के किसी हिस्से से देखने पर यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार की दूरी 433 लाइट ईयर्स यानी 433 प्रकाश वर्ष है। पोल स्टार से 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है स्वर्गलोक। इसका स्वर्गलोक का पहला भाग, जिसे मेहरलोक कहते हैं, यहाँ सत्यकर्म करने वाली पुण्य आत्माओं का निवास माना गया है। मेहरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है जनलोक। यहाँ स्वार्थ का त्याग करके पुरुषों की मदद करने वाले अनंत ज्ञानी जनों का निवास है। दोस्तों, अब चलते हैं स्वर्गलोक के सर्वोच्च स्थान पर, जिसका नाम है तपोलोक। यह स्थान जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। यहाँ उन साधु जनों और उन ऋषि मुनियों का निवास है जो अनंत ज्ञानी है और जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वर्गलोक की सीमा को पार करके 12 करोड़ योजन आगे स्थित है ब्रह्मलोक या सत्यलोक। यहाँ वही पुण्य आत्माएं जा सकती है जिन्होंने जन्म जन्मांतर में कई पुण्य कार्य किए हों। दोस्तों, पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी लोकों में जन्म मृत्यु का बंधन है, लेकिन इन सभी स्थानों से अलग एक स्थान ऐसा भी है
जहाँ पहुंचकर जीवात्माएं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में समाहित हो जाती है। मोक्ष प्रदान करने वाले इस स्थान को ही पुराणों और शास्त्रों में परम धाम यानी बैकुंठ धाम कहा गया है। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान तक जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है और इसे ही अंतिम सत्य कहा गया है। बैकुंठ को ही ब्रह्मांड का अंत कहा गया है। दोस्तों, पृथ्वी की बैकुंठ से अनुमानित दूरी है 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब, 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर है। तो क्या हम कभी बैकुंठ तक पहुंच सकते हैं? चलिए जानते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश यानी लाइट की होती है, लेकिन मनुष्य के पास लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई विमान नहीं है। मनुष्य द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान है नासा के द्वारा बनाया हुआ पार्कर सोलर प्रोब, जो 1 घंटे में 6,35,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, अगर हम इस गति से भी बैकुंठ की ओर चलते हैं तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 12 लाख वर्षों से अधिक समय लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम अब तक की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम कभी बैकुंठ नहीं पहुंच सकते। चलिए मान लेते हैं कि किसी प्रकार हम बैकुंठ की सीमा तक पहुंच भी गए तो भी हम उसे देख नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैकुंठ भौतिक जगत में नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम यानी डायमेंशन में है। मनुष्य की आंखें भौतिक जगत यानी मटेरियल वर्ल्ड के 3 आयामों को ही देख सकती है। दोस्तों, ये 3 आयाम यानी 3 डायमेंशंस है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इनके अलावा समय यानी टाइम चौथा आयाम है। कुल मिलाकर इन 4 आयामों तक ही मनुष्य की पहुंच है। पृथ्वी पर हिमालय में भी कुछ ऐसे ही रहस्यमय स्थान है जो साधारण मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकता। सांग्रीला या ज्ञानगंज एक ऐसी ही रहस्यमय जगह है जिसको आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। यह स्थान दूसरे आयाम में है जहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं है। कहा जाता है कि जिसने भी इस जगह को देख लिया वह वहाँ से वापस नहीं आता। इस जगह पर केवल सिद्ध पुरुष और तपस्वी ही निवास करते हैं। बैकुंठ क्या है और कैसा दिखता है? क्या वहाँ शरीर के साथ पहुँचा जा सकता है या केवल हमारी आत्मा ही वहाँ जा सकती है? ये प्रश्न बैकुंठ के प्रति हमारी जिज्ञासा को और भी बढ़ाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण में मिलते हैं। हमारे वेदों में कुल 64 आयामों की बात की गई है। इनमें से 10 आयाम प्रमुख है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वीलोक, ध्रुवलोक और स्वर्गलोक हमारे 4 डायमेंशंस यानी आयामों में स्थित है। 5वां आयाम जिसमें भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं, यहाँ का समय अलग है। इसके बाद 6ठे आयाम में महाविष्णु का निवास है। महाविष्णु के 3 प्रकार है। पहला है कारणोदकशायी विष्णु, दूसरा है गर्भोदकशायी विष्णु और तीसरा है क्षीरोदकशायी विष्णु। इनमें से कर्णोदकशायी विष्णु तत्व यानी मैटर का निर्माण करते हैं, जिनसे सभी 5 आयाम बनते हैं। सभी ब्रह्मांड इन्हीं में समाहित है। गर्भोदकशायी विष्णु से भगवान ब्रह्मा का जन्म होता है और यही ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उनमें जीवन प्रदान करते हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु महाविष्णु के वो रूप है जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है और ये प्रत्येक जीव में रहकर सृष्टि का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 7वें आयाम की तो इसका नाम है सत्य आयाम, जहां पहुंचकर मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। 8वें आयाम का नाम है कैलाश। इस आयाम में भगवान शिव अपने भौतिक रूप भगवान शंकर के रूप में विराजमान है। इनका काम है पिछले सभी 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसके बाद आता है 9वां आयाम, जहाँ पर बैकुंठ स्थित है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं जो सभी 8 आयामों को संचालित करते हैं। जिस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है वो आत्मा इसी आयाम में प्रवेश करती है। 10वां आयाम है अनंत, जो इन सभी आयामों में सर्वोच्च है। अनंत ही ब्रह्मा, ईश्वर या परमेश्वर है। इसका कोई रूप नहीं है। इस आयाम को संचालित करते हैं भगवान शिव। दोस्तों, बैकुंठ कैसा दिखता है आइए जानते हैं। बैकुंठ अत्यंत सुंदर स्थान है। यहाँ पर रहने वालों का जीवन अत्यंत सुंदर है, इतना सुंदर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
यहाँ पहुँचने को ही मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहुँचकर आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। साथ ही वह जन्म और मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाती है और परम आनंद को प्राप्त करती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।